जो व्यक्ति कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक्शन प्लान रिलीज़ कर दिया गया है फाइनेंशियल 24-25 के लिए, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जो व्यक्ति कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र रहेगी। इसके लिए एक्शन प्लान रिलीज़ कर दिया गया है। जो व्यक्ति कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं और वहाँ पे वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जिस व्यक्ति से ये आपने गुड्स परचेज़ की है या सर्विस ली है उसे नॉर्मली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके लिए SFT 13 फॉर्म दिया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट की जाती हैं। इसके द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश में डील कर रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देखा गया है कि इस प्रोविज़न को बहुत से लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि कोई मटेरियल कैश में ख़रीदना है तो वो 2 या 3 बंदों के नाम से बिल बनवा लेते हैं जिससे कि वो इस प्रोविज़न से बच जाएं। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी और इस रिपोर्ट को डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कैश में डील कर रहे हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139A भी दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे कि आप होटल में कैश में बिल पे करते हैं स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो उस केस में आपको अपना पैन नंबर कोड करना होता है और उसके बाद वो होटल जो है वो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म नहीं था कि कौन से व्यक्ति हैं जो कॉम्प्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि यदि हाई वैल्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर का बेस बढ़े और जो वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसे चेक किया जाए कि क्या वो सही अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैश में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखा रहे हैं। तो इसी के लिए अब डिटेल्ड एक्शन प्लान रिलीज़ किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़ी नज़र रखी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत से सोर्सेज होंगे जहां से कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्य सोर्सेज जहां से कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि व्यक्ति कहां पे कैश पे कर रहा है। सबसे पहले होटल्स, होटल में किटी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, डिनर एक्स्ट्रा किए जाते हैं लोगों के द्वारा और जो पैसा है वो नॉर्मली कैश में दिया जाता है। इसलिए होटल के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि कौन से व्यक्ति हैं जो कि कैश में पे कर रहे हैं और पार्टीज़ कर रहे हैं और इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी होटल्स के द्वारा। इसके अलावा बैंकेट्स हॉल के ऊपर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी क्योंकि शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है इंडियंस के द्वारा और ज़्यादातर खर्चा कैश में किया जाता है। इसलिए बैंकेट हॉल से रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि कौन से व्यक्ति हैं जो कि कैश में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके अलावा लग्जरी ब्रांड रिटेलर्स, यानी कि आज के टाइम में आप ब्रांडेड आइटम यदि खरीदते हैं तो उसके लिए यदि कैश में पेमेंट करते हैं तो इसके लिए भी कड़ी नज़र रखी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और इनकम टैक्स में भी ये प्रोविज़न डाली गई है कि यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा की लग्जरी गुड्स खरीदेगा तो उसका TCS कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि कौन से व्यक्ति हैं जो कि लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं। इसके अलावा IVF क्लिनिक्स, यानी कि जब पेरेंट्स के बच्चा नहीं होता है तो IVF क्लिनिक से सर्विस लेते हैं लेकिन इस केस में जो पैसा है वो कैश में देते हैं तो इनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो कितना पैसा ले रहे हैं और किस व्यक्ति से ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी यदि कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तो नॉर्मली कैश में दे दिया जाता है तो इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिपोर्ट मांगी जाएगी कि किन
हॉस्पिटल को पैसा दिया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, कितना दिया गया है। इसके अलावा जो डिज़ाइनर क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी यदि कोई टैक्स पेयर कैश में खर्चा करेगा स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा तो इसकी रिपोर्टिंग भी मांगी जाएगी। इसके अलावा जो मेडिकल कॉल सीट्स होती हैं वहाँ पे भी कोटा होता है, तो उसके लिए भी यदि कैश में पैसा दिया गया है तो उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश में डील करते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से नहीं भरते हैं। इनकम टैक्स में सेक्शन 139A भी दिया गया है जो कि यह कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्तियों को पैन अलॉट कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति यदि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें अपना पैन नंबर देना होता है। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो उसे फ़ोन नंबर 60 फाइल करना होता है। जैसे बैंक के पास वो FD करा रहे हैं लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में फ़ोन नंबर 60 फाइल करते हैं और उसके बाद वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी फ़ोन नंबर 61 के अंतर्गत इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास के पैन नंबर नहीं है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कोशिश करेगा कि इन सभी ट्रांजैक्शन को पैन डेटाबेस के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि 74 करोड़ से ज़्यादा पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट कर चुका है। इसलिए यदि व्यक्ति कहता है कि उसके पास पैन नंबर नहीं है तो उन व्यक्तियों की ट्रांजैक्शन को डिटेल में देखा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और यदि व्यक्तियों के पास सच में पैन नंबर नहीं है तो उन्हें पैन अलॉट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपना पैन नंबर तो देते हैं लेकिन कई बार वो गलत पैन नंबर दे देते हैं ताकि उनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना जाए। और यहाँ पे देखा गया कि कुछ बैंक ही उनके पैन को चेक करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि क्या उन्होंने सही पैन दिया है, बाकी लोग पैन को चेक नहीं करते हैं। तो अब इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा। अब जो पैन का वैलिडेशन है वो इंश्योर किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं तो उस केस में वो जो पैन नंबर दे रहा है उसे वैलिडेट किया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो पैन नंबर किस व्यक्ति से बिलोंग करता है। तो इसलिए ये इंश्योर किया जाएगा 31 मार्च 2025 तक जो भी व्यक्ति पैन का यूज़ करते हैं उनके पैन को वैलिडेट किया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। यदि आपने पिछले 3 साल में कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में जा चुके हैं, यानी कि फाइलर बेस में। तो यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 सालों में कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके बाद रिटर्न फाइल करेगा, उसे न्यू फाइलर माना जाता है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है कि कम से कम जो 2023-24 में फाइलर बेस था उसमें 10% और टैक्स पे जो है वो ऐड किए जाएं। इस प्रकार ये ड्राइव CBDT के द्वारा चलाई जा रही है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें पकड़ा जाए और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न को मैच किया जाए या फिर उन्हें फोर्स किया जाए कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक्शन प्लान सही है या फिर इसमें कुछ और किया जा सकता है? आप अपनी सजेशन हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।